कोरोना का लंबा समय हो चुका है। ऐसे में कोरोना ने अब तक जो है राहत नहीं दी है लोगों को, लेकिन आर्थिक परिस्थितियों की यदि बात करें तो अब तक जो है लोग व्यापारी हो या फिर काम करने वाले हो, उनको आर्थिक परिस्थितियां हो रही है। ऐसे में शहर में आपने देखा होगा कुछ दिन पहले उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा जो है दर कर को लेकर जो है कार्रवाई की गई। यदि आपने किसी भी तरीके का कर जो है भरा नहीं है, जो कि लंबे समय से प्रारंभित है, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है। इसके बाद एक और जो है चीज़ें सामने आने लगी कि विभिन्न नेताओं द्वारा, विभिन्न पार्टियों द्वारा जो है 500 स्क्वायर फीट के जो घर हैं उनको जो है कर माफ करने की जो है बातचीत की गई। तो इसी विषय में शिवसेना से हमारे साथ राजेंद्र चौधरी जी मौजूद हैं। इन्होंने भी कहा था कि कहीं ना कहीं राहत जो है मिलनी चाहिए 500 स्क्वायर फीट घर वालों को, ताकि जो है परिस्थिति जिस तरीके से चल रही है आर्थिक, तो कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिल पाए। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, एक तरफ महानगर पालिका का कहना है कि 150 से 200 करोड़ तक की जो है ड्यू बाकी है कर की, लेकिन जिस तरीके से जो वसूली की जा रही है, उसके बाद फिर जो स्टेटमेंट आ रहे हैं विभिन्न नेताओं द्वारा कि राहत दी जाएगी, तो कहाँ तक ये प्रोसेस चल रहा है? क्या वाकई में दी जाएगी, या फिर जिस तरीके से अब कुछ माहौल नहीं रह गया है तो चुनावी जो है घोषणा यहाँ की जा रही है? 500 फुट के घेर का जो घर का हाउस टैक्स माफ करने का जो विषय है, ये शिवसेना ने अपने चुनाव के टाइम पे अपने वचननामा में दिया हुआ वचन है। ये सिर्फ उल्लासनगर के लिए नहीं, तो मुंबई, ठाणा, नासिक, पुणे सब जगह हमने वचननामा में वचन दिया था, और वो वचन पूरा करने का काम हमारे पक्ष प्रमुख मुख्यमंत्री माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब, इस जिला के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब नगर विकास मंत्री है, उनके माध्यम से वो दिया हुआ वचन पूरा करने का काम धीरे धीरे शुरू हुआ है। तो ये काम उल्लासनगर में भी होगा। उल्लासनगर में जो भी लोग रहते 500 फुटों के घर में, उनको 500 स्क्वायर फुट के घर का हाउस टैक्स माफ होना चाहिए। ये शिवसेना ने चुनाव के टाइम पे दिया हुआ वचन है, और वो वचन पूरा करने का काम शिवसेना करेगी। जिस परिस्थिति से जो कि हमेशा से सवाल उठता है कि विकास नहीं हो पा रहा है, प्रशासन जो है आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा है, तो 200 करोड़ तक की जो कि ड्यू पेंडिंग है, तो उसको किस तरीके से राहत दी पाएगी? अगर यहाँ पे राहत दी जाएगी तो कहीं ना कहीं जो है शहर विकास में जो है असर हो सकता है। नहीं, जिनके ऊपर ड्यू है वो भरना पड़ेगा, उसको राहत मिलने का सवाल ही नहीं है। जो जो कानून में बैठ सकता है, कानून के तहत जो भी करना है वो करने का काम करेंगे, लेकिन जिनके ऊपर ड्यू है, जो हाउस टैक्स बाकी है, वो उनको भरना पड़ेगा। कानून भी आएगा 500 स्क्वायर फुट के घर के टैक्स माफ करने का। तो कानून जिस दिन से आएगा उस दिन से माफी का कार्रवाई शुरू होगी, और माफी उस दिन से मिलेगी लोगों को। बल्कि ऐसा नहीं कि पिछले का टैक्स माफी है बाकी है और वो भरने का नहीं और हम उसको माफी मिलेगी, ऐसे गलत भावना में लोग नहीं रहने चाहिए। लोगों के पास हाउस टैक्स बकाया है तो उनको भरना पड़ेगा, लोगों के पास हाउस टैक्स बकाया है तो उनको भरना पड़ेगा, वो कानूनन है, वो कानून के तहत उनको भरना पड़ेगा। जब से हाउस टैक्स माफी का 500 स्क्वायर फुट का अध्यादेश आएगा, शासन का जीआर आएगा, उस दिन से वो माफ हो जाएगा। कहीं ना कहीं अभय योजना के भी आस में जो थे लोग थे, बातें भी की जा रही थी, चर्चा भी की जा रही थी कि अभय योजना फिर से लागू की जाएगी, लेकिन प्रशासन ने पूरी तरीके से नकार दिया। इसके पहले ये देखने को मिला कि राहत देने के लिए राजनीतिक दल जो है अभय योजनाएं लगा रहे थे। तो ये स्पष्ट है कि इस बार जो है अभय योजना नहीं होगी, क्योंकि प्रशासन की तौर से जो है कह दिया गया, या फिर इसके लिए उल्लासनगर महापालिका की महासभा है, उसमें मेरा खुद अशासकीय प्रस्ताव है अभय योजना लगाने के लिए। उस प्रस्ताव आने से प्रशासन का क्या रहा है, प्रशासन क्यों नहीं बोल रही है, और हम क्यों लगाना चाहते हैं, उसकी चर्चा होगी, और हो सके तो सर्वसम्मति से वो निर्णय हो जाएगा। सर्वसम्मति से महासभा में निर्णय होने के बाद उसको का अमल में लाने का काम महापालिका के कमिश्नर का है, वो अमल में लाएंगे। लेकिन उसकी चर्चा होगी क्यों नहीं होनी चाहिए, उसको हमको भी जानकारी मिलनी चाहिए कि अभय योजना क्यों नहीं करना चाहिए। अगर अभय योजना लगाते महापालिका का जो कुछ बकाया है वो तुरंत मिल जाता है और लोगों को आर्थिक स्थिति महापालिका की अच्छी होती है, तो लगाने के लिए क्या हर्ज है, ये हम कमिश्नर से सवाल करेंगे, और उस जवाब में क्या देते हैं, जवाब के अनुसार ये ठहराव मंजूर करेंगे, और ठहराव मंजूर हुआ तो उसकी अमलबजावनी करना आयुक्त का काम है। आखिरी सवाल, शिवसेना से उम्मीदें थी लोगों की कहीं ना कहीं बिजली के बिलों में राहत मिलेगी, लेकिन वो नहीं मिल पाई, क्योंकि वहाँ पे भी जो है राज्य की आर्थिक परिस्थितियों की बात आई थी। तो अब ये जो बातें की जा रही है, तो क्या कहीं ना कहीं राहत मिल पाएगी, या फिर इसके लिए कोशिश की जाएगी, या फिर जनता को जो है पूरी तरीके से एक बार फिर से तैयार होना होगा कि आर्थिक परिस्थितियों से जूझें? का विषय है वो महाराष्ट्र सरकार का है, वो बड़ा विषय है पूरे महाराष्ट्र का, वो हमारा उल्लासनगर है, उल्लासनगर महापालिका का विषय नहीं। लेकिन बिजली माफ़ की जाए, बिजली का बिल माफ़ किया जाएगा, ऐसा शिवसेना ने कभी कहा नहीं था। और सही में कोरोना के बाद महाराष्ट्र नहीं, बाकी के भी राज्यों की आर्थिक स्थिति खराब है, और वो आर्थिक स्थिति और ख़राब हो जाएगी
तो जो महाराष्ट्र सरकार है लोगों को सेवा नहीं दे पाएगी। इसलिए महाराष्ट्र सरकार बिजली बिल माफ़ करने का क्या निर्णय लेने का है वो महाराष्ट्र सरकार लेगी, लेकिन उल्लासनगर का जो विषय वो उल्लासनगर के विषय के बारे में जितनी जानकारी मैं दे सकता हूँ, मुझे मालूम है उतनी जानकारी मैं देने का काम आपके माध्यम से कर रहा हूँ। तो ये थे राजेंद्र चौधरी जी, जिन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से जो कि वादा किया था शिवसेना ने कि 4 साल पहले कि कहीं ना कहीं जो है 500 स्क्वायर फीट के जो घर हैं उनके करों को माफ़ किया जाएगा, तो उसके लेकर जो है कोशिश की जाएगी। महासभा में जो है इसके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। अब देखना ये है कि आने वाले समय में किस प्रकार की राहत मिल पाती है।